नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में रिक्त पदों की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मैं कोरोना के ऊपर सीरीज़ बना रहा हूँ, आपसे अनुरोध है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए। दोस्तों, अगर आप देखेंगे समाचार पत्र में तो आए दिन कोई ना कोई भर्ती निकालते ही रहते हैं। और आज मुझे मॉर्निंग में सत्य प्रकाश जी ने ईमेल करके मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा था और कहा उन्होंने कि बताइए सर कि क्या वाकई में जो 30,000 पद की बात चल रही है, क्या ये निकल सकते हैं। अगर आप दोस्तों ये हेडलाइन भी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी कंडीशनल लगा दी गई है कि अगर भरे जाते हैं तो। आप ये जो शब्द देख रहे हैं ना, हाँ, तो मतलब ये आप लोगों को खुश करने के लिए खबर है। अभी अब भरे जाएंगे, कितने डायरेक्ट प्रमोशन, कितने जो है इसमें डायरेक्ट भर्ती होती हैं, कितने प्रमोशन होते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है 30,000 खाली पदों की बात की गई है। और ख़ासकर दोस्तों राजस्व भर्ती की, राजस्व विभाग की। राजस्व विभाग में आपको पता है इस समय पर जो भर्ती के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं वो लेखपाल भर्ती है, राजस्व लेखपाल की, है ना। बाकी जो भर्ती हैं उनके बारे में भी मैं दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद ऐसे हैं जो कि अलग अलग परीक्षाओं के जरिए भरे जाते हैं। जैसे कि लेखपाल के लिए दोस्तों आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा कराता है। उसके अलावा दोस्तों ये वाले जो आप पद देख रहे हैं ना, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, इनकी तो कभी डायरेक्ट भर्ती भी नहीं निकलती है। तो आप कहेंगे तो फिर ये सिर्फ ये बता रखा है इसमें कि पद कितने खाली हैं, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, आपको पता है ना कि जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती निकलती है 2000 ग्रेड पे की, आप में से कई लोगों ने परीक्षा भी दी होगी, रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तो जूनियर असिस्टेंट के बाद यानी कि कनिष्ठ सहायक के बाद जो अगला प्रमोशन होता है दोस्तों, वो होता है वरिष्ठ सहायक। और वरिष्ठ सहायक के बाद जो दोस्तों प्रमोशन होता है वो है आपका प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक के बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। तो ये जो तीनों पोस्टें हैं दोस्तों, ये एक तरीके से प्रमोशन की पोस्टें हैं, ठीक है। और जब लोगों का प्रमोशन होगा तो नीचे जूनियर असिस्टेंट के पद खाली होंगे। यानी कि ये पद जब भी भरे जाएंगे तो नीचे जूनियर असिस्टेंट की रिक्तियां खाली होंगी और जो वो भरी जाएंगी। और दोस्तों जहाँ तक अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि भाई पीईटी की भी बात चल रही है। तो जब जैसे ही पीईटी के बारे में घोषणा हो जाएगी तो फिर बाकी परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। अब दोस्तों आपको पता है कि जब भी चुनावी ईयर आता है, मतलब चुनाव वाला ईयर, उससे 1 साल पहले भर्तियां तो निकाली ही जाती हैं। युवाओं को जो है एक तरीके से खुश करने के लिए भी आप कह सकते हैं। तो जो भी खाली पद हैं वो जल्द ही आपको भर्ती देखने को मिल सकती हैं। मगर जैसे कि आपको पता है कि इस समय कोरोना की त्रासदी चल रही है और धीरे धीरे करके उस पर कंट्रोल पाया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों में डिले भी हो ही रहा है, आपको पता है। अब दोस्तों आपको पता है कि बाकी जो है इसमें नायब तहसीलदार की बात करें तो ये अपर पीसीएस से भर्ती की जाती हैं, जैसे कि 853 बताया गया है। अब यहाँ तो बताया गया है दोस्तों, मगर आपको पता है जो पीसीएस का जो फॉर्म आया था उसके अंदर पद तो बहुत सारे कम थे। हो सकता है बाद में बढ़ाई जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्तियों की बात की गई है दोस्तों, ये अप्रैल 2019 का स्टेटस बताया है इन लोगों ने, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों और अगर हम पदों की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चकबंदी विभाग है, चकबंदी विभाग में भी लगभग 2475 वैकेंसी इन्होंने बताई हैं। और 2400 जो इसमें सबसे बढ़िया बात है ना दोस्तों, ये देखेंगे आप सहायक चकबंदी अधिकारी, ये वाली जो 324 वैकेंसी है। आपको पता है कि 324 में से जो अभी लोअर वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये सारे पद नहीं हैं, उसमें कम पद हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर जो लोअर की जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, क्योंकि कई लोगों का लोअर वाले में सिलेक्शन हुआ और कई लोगों का नहीं हो पाया, तो जिन लोगों का नहीं हो पाया दोस्तों, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि सहायक चकबंदी अधिकारी की वैकेंसी अभी खाली है। तो यानी कि इसके पद जब भी नई भर्ती आएगी उसमें आएंगे। और सहायक चकबंदी अधिकारी के बारे में मैंने आपको दोस्तों ये भी बताया था कि ये 4200 ग्रेड पे की भर्ती है और ये इक्विवेलेंट है नायब तहसीलदार के। मगर जो नायब तहसीलदार होता है दोस्तों वो आता है अपर पीसीएस से प्री मेंस और इंटरव्यू लिखने के बाद। मगर
यहाँ पर आप देखेंगे कि सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम देना है, कोई रिटन परीक्षा नहीं और ना डिस्क्रिप्टिव परीक्षा नहीं। रिटन परीक्षा तो है मगर डिस्क्रिप्टिव नहीं है और ना ही कोई इंटरव्यू है, ठीक है। तो जो लोअर की भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये वाली खबर जो है थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। अभी तो दोस्तों अखबार में तो एक तरीके की खबरें होती हैं, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए तब तक जो है आप सिर्फ तैयारी ही कर सकते हैं और नई सूचना का इंतज़ार कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें राजस्व लेखपाल के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए कि तैयारी जो है वो तेज़ी से चल रही है, ठीक है। तो ये सूचना थी, बड़े दिनों बाद कोई सूचना पे वीडियो बनाई है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो हमारी कोरोना की जो सीरीज़ चल रही है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप कोई न्यूज़ देखते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं studyWithHappiness@gmail.com पर स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा ताकि मैं उस पर अपने विचार अपने व्यू आप लोगों के समक्ष रख पाऊँ। जल्द मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।